भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ही इसका ऐलान किया। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का समय मिल सके, इस कारण टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाया गया। इस टैरिफ स्ट्राइक का भारतीय अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। आइए इन सभी पहलुओं को इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाएगा। साउथ एशिया के किसी भी देश पर यह सबसे कम अमेरिकी टैरिफ होगा। इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की बात कही थी। नए आदेश में ट्रंप ने भारत को सिर्फ 1% और पाकिस्तान को 10% की बड़ी छूट दी है। खास बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को 2 दिन में 2 राहत दे दी है। कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील होने के ऐलान किया था। इसके तहत अमेरिका पाकिस्तान में तेल की खोज, प्रोसेसिंग और स्टोरेज बनाने में मदद करेगा। वहीं भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार अमेरिका की ओर से डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में छूट देने की मांग को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस क्षेत्र में भारत में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें अधिकतर छोटे किसान हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2 टूक कहा कि डेयरी पर कोई रियायत देने का सवाल ही नहीं है, यही हमारी रेड लाइन है। सरकार का मानना है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में छूट देना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि किन सेक्टर्स पर पड़ेगा 25% टैरिफ का असर। अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा कपड़े और फुटवेयर खरीदता है। 25% का टैरिफ और पेनल्टी से ये सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे भारतीय कंपनियों के ऑर्डर और शिपमेंट पर असर पड़ सकता है और एक्सपोर्ट घट सकता है। अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और डायमंड खरीदता है। नई टैरिफ के बाद इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में अमेरिकी खरीदार भारत की जगह दूसरे देशों से हीरे और ज्वेलरी मंगवा सकते हैं। भारत अमेरिका को ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगा है और अब ऑटो सेक्टर पर भी 25% का टैक्स 1 अगस्त से लागू होगा, तो इनकी डिमांड में गिरावट आ सकती है। भारत हर साल अमेरिका को करीब $14 अरब की मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचता है। टैरिफ से इनके दाम बढ़ जाएंगे और अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे भारत का अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट कम हो सकता है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर पर भी टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। वहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अमेरिका टैरिफ से छूट दी गई थी, जिसमें दवाइयां, सेमीकंडक्टर, तेल, गैस, कोयला, एलएनजी और कॉपर शामिल थे। लेकिन 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ में से ये सभी चीजें भी शामिल हो सकती है, जिसके चलते इसके एक्सपोर्ट पर असर पड़ना स्वाभाविक है। चलिए अब जानते हैं कि कितना हो सकता है भारत को नुकसान। जानकारों के अनुसार भारत को सालाना निर्यात में 2 से 7 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को करीब 77.52 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 18% हिस्सा है। ऐसे में ये झटका भारत के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है। आखिर में जानते हैं कि भारत के लिए आगे की राह क्या है। अंतरिम ट्रेड समझौते की कोशिश। भारत एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर सकता है। अगस्त मध्य तक दिल्ली में वार्ता की उम्मीद। दोनों देशों के बीच अगस्त मध्य तक दिल्ली में और वार्ता होने की उम्मीद है। कुछ उद्योगों में ऊंचा टैरिफ रहने के आसार। भारत कुछ संवेदनशील उद्योगों, विशेषकर कृषि डेयरी में ज्यादा छूट देने को राजी नहीं होगा। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।